हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम करने वाले हैं 10, 11, 12 मई का करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला सवाल है, हाल ही में किसने 3 लेयर वाला धोने योग्य फेस मास्क एंड सेफ विकसित किया है? तो जो ये मास्क है जो एंड सेफ है और ये धोया जा सकता है और 3 लेयर्ड है, तो इसे विकसित किया है आईआईटी दिल्ली ने। ठीक है, याद रखिएगा आईआईटी दिल्ली। और ये क्या है कि 92.2% जो बैक्टीरिया हैं उनको फिल्टर करने योग्य है ये। ठीक है, तो ये भी बात याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने 25 करोड़ आदमी दिनों का काम मनरेगा में देने के लिए 3 स्कीम शुरू की हैं? मतलब 25 करोड़ मैन डेज वर्क। ठीक है, आदमी दिनों का मतलब है मैन डेज वर्क। तो इतना काम दिया जाएगा। तो ये है झारखंड। याद रखिएगा, झारखंड ने इसके लिए 3 स्कीम भी लॉन्च की है। पहली है बिरस हरित ग्राम योजना, जो एक प्लांटेशन स्कीम है। स्कीम याद रखिएगा, हो सकता है आपसे स्कीम पूछ ली जाए और ये ना पूछा जाए कि किस राज्य ने शुरू की है 25 करोड़ आदमी दिनों के काम के लिए। ठीक है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, जो कि एक वाटर स्कीम है। और जो थर्ड है वो है वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, जो कि एक स्पोर्ट स्कीम है। तो ये तीनों स्कीम आप याद रखिएगा झारखंड की है। ठीक है, याद रखिएगा झारखंड। और 25 करोड़ आदमी दिनों का जो काम है, 25 करोड़ मैन डेज वर्क मनरेगा के तहत झारखंड ने देने का बोला हुआ है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किसे संसद की कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का चेयरपर्सन बनाया गया है? तो ये जो बनाया गया है ये मीनाक्षी लेखी जी को बनाया गया है। नाम याद रखिएगा, मीनाक्षी लेखी। बीजेपी की ये सांसद हैं और इन्हें 2020-21 के लिए इस कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। इस कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। कोई भी कैबिनेट का मंत्री इसका चेयरपर्सन या सदस्य ये नहीं बन सकता है, एक बात याद रखिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किसने जियो में 2.32% हिस्सेदारी खरीदी है? तो अभी हाल ही में जो जियो में 2.32% हिस्सेदारी खरीदी है, ये विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने खरीदी हुई है, जो कि एक यूएसए की कंपनी है। ठीक है, और 11,367 करोड़ रुपए ये इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, याद रखिएगा 11,367 करोड़ रुपए ये इन्वेस्ट करेगी जियो में। इसके पहले फेसबुक ने भी जियो में हिस्सेदारी खरीदी थी, तो याद रखिएगा। इसके बाद विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने भी जियो में 2.32% हिस्सेदारी खरीद ली है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने 5 द्वीपीय देशों की सहायता के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में भारत ने जो 5 द्वीपीय देश हैं, मतलब हिंद महासागर के जो देश हैं, उनकी सहायता के लिए मिशन सागर लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखिएगा मिशन सागर की शुरुआत की है। और इसमें जो देश हैं वो है मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। ठीक है, इन 5 के नाम याद रखिएगा। और ये किस लिए किया गया है मिशन सागर की शुरुआत? इसमें जो भारत है ये इनका एक INS केसरी है, उसको भेजेंगे, जिसमें दवाएं, खाद्य सामग्री और विशेष आयुर्वेदिक दवाएं आदि जो भी चीज़ है वो सब INS केसरी के द्वारा इसमें भेजा जाएगा इन सभी देशों में उनकी मदद के लिए। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि किसको भेजा गया है, तो INS केसरी को भेजा गया है। ठीक है, याद रखिएगा INS केसरी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कोरोना वायरस वैक्सीन के निर्माण के लिए ICMR ने किसके साथ हाथ मिलाया है? तो जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है इसके निर्माण के लिए जो ICMR ने हाथ मिलाया है
ये मिलाया है भारत बायोटेक के साथ, ठीक है, याद रखिएगा, भारत बायोटेक। चलिए अगला सवाल, जो अगला सवाल है, राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस है ये हर साल 11 मई को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा 11 मई। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन हमने 1998 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट की शुरुआत की थी, मतलब परीक्षण किया था, जिसका नाम शक्ति-1 था, ठीक है, याद रखिएगा शक्ति-1। और इसका सफल परीक्षण हुआ था, इसी वजह से हम 11 मई को राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस मनाते हैं। और मई में ही 1974 में हमने स्माइलिंग बुद्धा नाम से भी एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इसमें इंदिरा गांधी जी उस टाइम पर प्रधानमंत्री थी और उन्होंने पूछा था कि क्या हुआ, मतलब सफल हुआ या नहीं, तो वहाँ से जवाब आया स्माइलिंग बुद्धा, मतलब कि सफल हो गया है, ठीक है। तो इसी की एनिवर्सरी को लेकर जो 1998 में हमने सफल परीक्षण किया था पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट का, उसी की एनिवर्सरी के रूप में इसे हर साल मनाया जाता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो नेशनल साइंस डे है ये अलग है, ये 28 फरवरी को मनाया जाता है हर बार, ठीक है, हर साल 28 फरवरी नेशनल साइंस डे, लेकिन ये क्या है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है, हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया है, यह कौन थे? तो जो हरिशंकर वासुदेवन जी थे, इनकी अभी कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गई है और इन्हें रूसी एवं यूरोपीय इतिहास का बहुत अच्छे से जाना जाता है, इन्हें रूसी एवं यूरोपीय इतिहास के लिए, और जो भारत और रूस के संबंध हैं इसके लिए भी इन्हें अच्छे से जाना जाता है। तो ये एक इतिहासकार थे, ठीक है, याद रखिएगा इतिहासकार। चलिए अगला सवाल, जो अगला सवाल है, हाल ही में किसने चैंपियन नामक एक पोर्टल की शुरुआत की है? तो जो चैंपियन पोर्टल की शुरुआत की है ये की है MSME मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा MSME मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। और मिनिस्टर कौन है इसके? तो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी। और जो राज्य मंत्री हैं जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है वो है प्रताप चंद्र सारंगी, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है, प्राणवायु कार्यक्रम किसने आयोजित किया है? तो जो प्राणवायु कार्यक्रम है ये बेंगलोर में आयोजित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा बेंगलोर। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? तो ऐसा करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। FIR आपके द्वार मतलब आप फ़ोन करेंगे तो पुलिस वाले आपके घर पर आएंगे और आप जिसके भी खिलाफ़ FIR करना चाहते हैं तो घर पर ही आप FIR करेंगे, आपको थाने जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको FIR करनी है तो थाने जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पुलिस को कॉल करिए, पुलिस आपके दरवाजे पर आएगी। लेकिन स्कीम तो बहुत लॉन्च कर दी जाती हैं, ऐसा होता कहाँ है ना। और पुलिस तो आप जानते ही हैं कि उसकी इमेज लोगों के प्रति कैसी है। जब तक पुलिस रिफॉर्म नहीं आएंगे तब तक पुलिस की हालत सुधरने वाली नहीं है, ये आप भी अच्छे से जानते हैं और मैं भी अच्छे से जानता हूँ। पुलिस रिफॉर्म होना भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और चलिए खैर छोड़िए, तो याद रखिएगा FIR आपके द्वार योजना जो शुरू की है ये मध्य प्रदेश ने की है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है, हाल ही में किस हवाई अड्डे में भारत एवं मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है बेंगलुरु का जो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसने जीता हुआ है, ठीक है। नाम याद रखिएगा, जो बेंगलुरु हवाई अड्डा है या फिर इसका नाम जो है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसने स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है जो इस नाम से दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा स्काई ट्रैक्स, ठीक है, याद रखिएगा स्काई ट्रैक्स, इस नाम से ये दिया जाता है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है, हाल ही में पुणे की NIV ने भारत की पहली एंटीबॉडी टेस्ट किट विकसित की है, इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम रखा गया है
वो है एलिसा, ठीक है, याद रखिएगा एलिसा। और जो NIV है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है, इसने इसकी शुरुआत की है एलिसा की, और ये पहली स्वदेशी एंटीबॉडी टेस्ट किट बनाई हुई है जिसका नाम एलिसा रखा गया है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किसने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सैनिटाइज करने के लिए ऑटोमेटिक UV सिस्टम ध्रुव विकसित किया है? तो जो ध्रुव है, याद रखिएगा ध्रुव, ये विकसित किया है DRDO ने, ठीक है, याद रखिएगा DRDO। और इसमें जो भी हमारी करेंसी है, पेपर है, या फिर और भी जो कागज़ की चीज़ें हैं, उन सभी को और सैनिटाइज़ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जैसे कि फ़ोन है, iPad है, लैपटॉप है, इन सभी को उसमें क्या कर दिया जाएगा, सैनिटाइज़ कर दिया जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो नर्स दिवस है, ये हर साल 12 मई को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा 12 मई। इस टाइम डॉक्टर और नर्सेज हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो जो नर्स दिवस है, ये हर साल 12 मई को मनाया जाता है, और ये एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, इनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, और इन्हें लेडी विद द लैम्प भी बोला जाता है, और इन्हें मॉडर्न नर्सिंग का जनक भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा कि मॉडर्न नर्सिंग का जनक किसे बोला जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और इन्हीं के जो जयंती है, इसके रूप में 12 मई को हर साल नर्स दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम जरूर याद रखिएगा, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर के 159वीं जयंती पर अपने देश के एक सड़क का नाम इनके नाम पर रखा हुआ है? तो ऐसा करने वाला जो देश है वो है इज़राइल, और जो नाम रखा है वो रखा है टैगोर स्ट्रीट, ठीक है, याद रखिएगा टैगोर स्ट्रीट। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में BMC का कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो BMC का कमिश्नर हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मैंने आपकी जर्नल नॉलेज के लिए बस जस्ट एज अ फैक्ट के रूप में आपको बताने के लिए ये किया है, क्योंकि महाराष्ट्र में इतने ज़्यादा कोरोना के केस चल रहे हैं, और हो सकता है वहाँ का जो कमिश्नर है BMC का, वो पूछ लिया जाए आपसे, क्योंकि अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। तो ये हैं इकबाल एस चहल जी, और BMC का जो बजट है वो बहुत से राज्यों से भी ज़्यादा है, इसलिए भी ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो महाराष्ट्र के एग्ज़ाम होते हैं उनके लोकल के लिए ये कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी अन्य देश में जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किसे फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का CEO बनाया गया है? तो फेसबुक की जो क्रिप्टो करेंसी है लिब्रा, याद रखिएगा, एक तो यही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है, तो याद रखिएगा वो लिब्रा है। और इसका जो अभी हाल ही में CEO बनाया गया है, ये स्टुअर्ट लेवी जी को बनाया गया है, नाम याद रखिएगा स्टुअर्ट लेवी। और जो इनका वॉलेट है लिब्रा के लिए यूज़ किया जाता है, उसका नाम कैलिब्रा है, उस वॉलेट का नाम भी याद रखिएगा कैलिब्रा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, हाल ही में जारी SRS की रिपोर्ट में कौन सा राज्य इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में सबसे निचले पायदान पर है? सबसे निचले पायदान पे होने का मतलब है कि यहाँ पर बच्चों की डेथ ज़्यादा हो रही है, और ये है मध्य प्रदेश, याद रखिएगा मध्य प्रदेश। और यहाँ पर 48 बच्चों की डेथ हो रही है, और ये पर 1000 पर मापा जाता है, ठीक है, पर 1000 पर। तो याद रखिएगा 1000 में से 48 बच्चे यहाँ पर उनकी डेथ हो रही है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में। और जो बेस्ट स्टेट है वो है नागालैंड,
ठीक है, वहाँ पर सिर्फ 4 ही बच्चे हैं जिनकी डेथ हो रही है। और इंडिया का एवरेज की बात करें, जो इंडिया का है वो 32 है। तो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का इंडिया से भी ज़्यादा निकल गया है 48 पर 1000 में। और ये 2018 के आंकड़ों पर आधारित जो सर्वे है उसकी रिपोर्ट में निकल कर सामने आया है। तो याद रखिएगा। सो थैंक यू गाइस, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स सेशन। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो कल का क्वेश्चन था, हाउ द ओनियन गोट्स इट्स लेयर, पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सुधा मूर्ति जी हैं, याद रखिएगा नाम, सुधा मूर्ति जी। और जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये है हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी बदल दी है? तो किस देश ने अपनी करेंसी बदल दी है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। सो थैंक यू, मिलते हैं नए सेशन के साथ।